तो इस मंदिर की खोज गाय माता ने की। गौ माता एक जमुना नदी पार से एक महाराजा के पत्नी थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक किया। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती माँ का अवतार हुआ, आपने अंदर पार्वती माँ के पत्थर शिला पे छोटे पैर देखे हैं। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को उस पत्थर शिला पे तपस्या की है 12,000 साल, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है बेटा, ये लाल कलर का शिवलिंग है। ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के दी और श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गई। सोयतबंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की। ये शिवलिंग या तो सोयतबंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पूर्वाभास, या तो लाखामंडल के प्रांगण में, या पूरे भारत देश में कहीं और जगह ये शिवलिंग नहीं मिले। ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा 4 धाम की भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखामंडल भोले बाबा के दर्शन कर लिए हैं उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, पूरे देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में, यहाँ पे एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली, 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रमाणित आज भी है। जिस बेटे का और बेटी की रिश्ते नहीं होते हैं, रिश्ते आते हैं बिगड़ जाते हैं, रिश्ते आते हैं बिगड़ जाते हैं, माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं, दोनों तरफ से, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से। यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं और इस भोले बाबा के दरबार से उनकी 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता होता है। ये यहाँ का प्रमाणित है बेटा आज भी। आप लोग आगे बढ़ो। इस मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खोर के निशान है, पैर के निशान। ये देखो बताइए, ये गाय के खोर के निशान है। ये हर पत्थर पे मिलेंगे आपको। ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए राख का महल बनाया। रक्षक ग्रह को ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ लालिट है, चारों। इस सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था। कहाँ से बेटा आप लोग? देहरादून से पहले भी आए आप? यहाँ पे महल था। महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर करो तो सुरुंग है बेटा। आ जाओ जरा आगे, यहाँ पे पीछे खड़े हो जाओ आप लोग, पीछे आ जाओ। यहाँ से अंदर करो तो सुरुंग है। ये सुरुंग किसने बनाई थी पांडवों को बचाने के लिए? किसने बनाई? विदुर ने। विदुर इंजीनियर था। और उनकी लेबर काम करने वाले कौन थे कुछ पता है? वो जो छोटे छोटे रहते थे उनको क्या बोलते थे? चूहा। छोटे छोटे क्या रहते? चूहे उनकी लेबर थी विदुर की। चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई और विदुर ने नक्शा बनाया। विदुर तो इंजीनियर था। जैसे आज आप बेटे इंजीनियर हैं, आपके बेटे बहू इंजीनियर है, तो ऐसे ही इंजीनियर था। हम सब भी इंजीनियर हैं। नक्शा है बेटा, हम सब इंजीनियर ही हैं। तो इंजीनियर मेरे देखने में तो इंजीनियर है। जिनको ये पता है नहीं कि सुरंग किसने बनाई, ऐसे इंजीनियर तो बहुत आते हैं बेटा। नीचे सड़क पे आपको गुफा मिली है आते समय, वो है पांडवों की दुंद गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में दुंदी ओडारी भी कहते हैं। गढ़वाल में ओडारी कहते हैं ना बेटी, ओडारी। तो विदुर ने यहाँ से सुरंग बनाई, उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग।
बेटा ये सरकार ने बंद कर दिया, अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया। उसके अंदर जाएंगे, अंदर जाके सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेष नाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है। राजा विराट चक्रावतार नाग खाप के बीच में विराट खड़ी है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपकी जमुना जी में निकलती है। जमुना जी बहरी है। पांचों भाई पांडव लोग जमुना जी में पर भी स्नान करने जाते थे। स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे। हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई। उसके अंदर चौथी सुरंग भी है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग सब में रहने गए। अब बेटी मैं आपको पूछूंगा सवाल के ऊपर आना। राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। आपके पिताजी बड़े धन्यवान हैं, सोना चांदी हीरा मोती ज्वारा उनके पास है। आप दक्ष राजा की बेटी हैं। राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपनी यज्ञ में बुलाया और अपनी बेटी या जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी, बोलो जरा। पार्वती तो द्वापर में थी। कहाँ बोल रहे हैं आप? सती माता। सती माँ ने बोला अपने भोले बाबा के लिए, आपके भोले बाबा है। आपने अपने पति को बोला, पतिदेव, शंकर जी के लिए बोला, पतिदेव मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने, आपके पति ने आपको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं है। हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान हो रहा है। सती मानी अपने पति की, बाप ने मानी। उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। कितने बार दिन में झगड़ा होता है तुम्हारा? कितने बार होता है झगड़ा दिन में? तो ये परंपरा से चल के आया है बेटी, आपकी और हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी गलती नहीं, फिर वो क्यों बोलते हैं हमारी बोलते हैं हमारी गलती है। वो अपनी मायका चले गई। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, और देवी आपका रूप है सतयुग में सती माँ का। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, आपका रूप है दुर्गा माँ का। फिर द्वापर आया, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, आपका रूप है पार्वती माँ का। अब ये कलयुग है। जैसे आपके भोले बाबा आपके साथ मिलके चल रहे हैं ना, वैसे ही पार्वती माँ के शंकर जी है ये भोले बाबा। इनका हीरे मोती का मुकुट है, ध्यान से देखो। और ये बेटी राक्षस है, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। आपका रूप है गौरा माँ का। तो चार रूप आपके भी और चार रूप इनके भी है। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। इसके चारों तरफ चार मठ है, इनके ऊपर शिवलिंग की वो स्टोर में रख दी। भीम है, अर्जुन है, सहदेव है, नकुल है, ये 5 भाई पांडव लोग। उनकी यहाँ पे पंच सभा बैठी पांडवों की, जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई। जो फैसला, जो निर्णय कहीं नहीं होगा, वो यहाँ पे लास्ट में आता है, यहाँ पे फैसला पास होता है। ये आज भी है बेटियाँ। चार मठ बाबा जी, 4 मठ की जो स्थापना की थी ना, ये भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल। इनके कुछ तो नाम होंगे। इनके ये भीम है, अर्जुन है, सहदेव है, नकुल है, और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज है। ये 5 भाई पांडव लोग। और ये शिवलिंग मंडलेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। क्या बोला मैंने? मंडलेश्वर नहीं, मंडलेश्वर। मंडलेश्वर। मंडले मने मरावा आदमी, सुर मने स्वर्ग लोक। मंडलेश्वर महादेव हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के अन्य अटकांव, द्वार, बिसलार, तपलार के बड़े बड़े सियाने लोग, चौंतुर लोग मरते थे। और 24 गांव के बीच के लेडीज या पुरुष, बूढ़ा या जवान जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से रोज बात किया। ये सच्ची थी बेटा। अब आप लोग क्या कृपा है 5 भाई पांडवों की, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, 5 लोग यहाँ पे बहुत कम आते हैं। और शिव और पार्वती माँ और जोड़ा है। आप क्या कुदरत है बोली, ऐसा जोड़ा भी बहुत कम आता है यार। और 5 भाई पांडव लोग भी कम, ये पांडवों की है।